अगर कोई तुमसे कहे कि मरने के 5 दिन बाद भी किसी लड़की की सिसकियां सुनाई दी थी, तो क्या तुम यकीन करोगे? और अगर तुमसे कोई ये कहे कि वो लड़की आज भी हर अमावस्या को उसी कुएं से बाहर निकलती है, तो क्या तुम वहां जाना चाहोगे? कुछ कहानियां समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ कभी नहीं मरती, क्योंकि वो किसी की कल्पना नहीं, बल्कि किसी की चीख, किसी की मौत और किसी की अधूरी आत्मा की पुकार होती है। यह कहानी भी ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो आज भी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सांचा खेड़ा में दबी हुई है। लोग आज भी डरते हैं उस पुराने कुएं की तरफ जाने से, जहां से कई साल पहले एक लड़की की चीखों ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी की तरफ आते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सांचा खेड़ा की। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग भूत वाला कुआं कहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था हमेशा। कुएं के पास ही रहते थे शिव नारायण मिश्रा, एक सम्मानित परिवार। उनकी 18 साल की बेटी, जिसका नाम रचना था। रचना गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की मानी जाती थी। रचना अक्सर कुएं से पानी भरने जाती थी, लेकिन एक दिन वह घर वापस नहीं आई। पहले लोगों ने सोचा शायद कहीं गई होगी, लेकिन जब रात हो गई और वो नहीं लौटी तो तलाश शुरू हुई। कुएं में झांकने पर उसका दुपट्टा पानी में तैरता हुआ मिला। 102 दिन बाद मिला, लेकिन चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका था। गांव में डर का माहौल फैल गया। रचना की मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन रचना की मां ने एक बात कही, मेरी बेटी कभी कुएं के पास अकेली नहीं जाती थी। वो कहती थी वहां कोई उसे घूरता है, कोई उसे बुलाता है। मां की बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन इसके बाद डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। हर अमावस्या की रात कुएं से लड़की की रोने और चीखने की आवाजें आती। गांव की 2 और लड़कियां उसी कुएं से पानी भरते हुए बेहोश हो गई। उन्होंने कहा कि किसी ने उनके पांव पकड़ लिए थे। एक बुजुर्ग ने दावा किया उन्होंने खुद रचना को रात में कुएं के पास बैठे देखा, भीगे बाल, फटी चुनरी और खून से सने पांव। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कुएं को देखते ही कहा, इस कुएं में आत्मा कैद नहीं, जिंदा है। उसे इंसाफ चाहिए, नहीं तो ये और लोगों की जान लेगी। उसके बाद रचना के पिता की रहस्यमय मौत हो गई। फिर एक युवक जो कुएं में झांक रहा था, उसी में गिरकर मर गया। आज भी उस कुएं को लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया है, लेकिन गांव वाले कहते हैं वो हर अमावस्या को जंजीरों को खटखटाती है और पूछती है, क्या मेरा गुनहगार अब भी जिंदा है? कई लोगों ने वहां जाकर के इस चीज को रिकॉर्ड करने की, देखने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला और वो लोग बीमार पड़ गए। एक लड़के ने लाइव वीडियो में बनाने की भी कोशिश की थी, वो लेकिन अब पागल खाने में है। कहते हैं कुछ आत्माएं मरती नहीं, जब तक उन्हें इंसाफ ना मिले तब तक वो वापस आती रहती हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये हमारी छोटी सी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।